मंगल करो सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो, कृपा करके आज। मोही ना विसारी हो, 4 लाख भक्त मिल जाए, मौसम भक्त बहुत मां, तुम मोही ना। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट दो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वासत्यादिहेतवे, तत्त्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे से न होए, गुरु करे सो होए। खुद सच्चे दरबार की जय, भागवत भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। एक बार वंदना 1000 बार वंदना, एक बार वंदना, एक बार वंदना 1000 बार वंदना, एक बार वंदना 1000 बार वंदना। मेरे प्यारे सद्गुरु को बार बार वंदना, मेरे प्यारे सद्गुरु को बार बार वंदना, मेरे प्यारे भक्तों को बार बार वंदना, मेरे प्यारे भक्तों को बार बार वंदना। मैया को वंदना, हनुमत को वंदना, मैया को वंदना, हनुमत को वंदना, कामनी को वंदना, सीता जी को वंदना, कामनी को वंदना, सीता
जब मृत्यु हो जाती है और प्राण निकल जाता है, शरीर से आत्मा निकलती है, तो इतना सूक्ष्म होता है कि उसको कोई देख नहीं पाता है। और वो प्राण निकल करके सूक्ष्म शरीर बन करके उसी आत्मा उसमें जाकर प्रवेश हो जाती है। अब सूक्ष्म शरीर और आत्मा दो हो गए, और दोनों पहले सीधे भगवान के चरणों में जाती है। भगवान के पास मृत्यु होने के बाद वहाँ चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ प्रभु जी आसन देते हैं उनके बैठने के लिए। आइए बैठिए, आइए। उनको खिलाया पिलाया जाता है। उनसे पूछते हैं, अच्छा ये बताओ 50 साल की उम्र में आपने क्या किया? किसी की कितनी उम्र में चला जाए? प्रभु जी बड़े आदर से पूछते हैं, आप 50 साल की उम्र में आपने क्या क्या किया? आप पधारिए, आपका स्वागत है। तो प्राणी को ज्ञात होता है, वो बताते हैं कि हम तो प्रभु जी बहुत अच्छे अच्छे कर्म करें। भगवान जी जैसे हम यहाँ बैठ करके टेलीविजन में देखते हैं, वहाँ भी बड़ी बड़ी से स्क्रीन लगी होती है। जमराज जी को बुलाते हैं, आप मेमोरी कार्ड डालते हैं ना मोबाइल में, ऐसे ही जमराज जी उनकी फाइल लेकर के बैठ गए। दिखाइए इन्होंने 50 साल की उम्र में क्या क्या किया। अब वो फाइल जब चलती है तो भगवान देखते हैं, कहते हैं आपने ये काम किया, किसी का गला आप दबा रहे हो, किसी की हत्या कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, किसी की चोरी कर रहे हो, कहीं गौ को मार रहे हो, कहीं किसी के निर्धन को गला दबा करके उसका धन ले लिए हो। मैंने आपको इसी के लिए भेजा था। तो जो आत्मा होती है उसको ज्ञान होता है कि हाँ प्रभु हमने ये काम किया है। आत्मा सब कहती है, झूठ नहीं बोलती उस समय, हमने ये किया है। तो हमने आपको किस लिए भेजा था? इसी के लिए, प्रभु भक्ति के लिए भेजे। आप जा करके इतने इतने कुकर्म करके आए हो, और ये कितना बड़ा पाप हुआ तुमसे। आत्मा से और भगवान जी की वार्तालाप होती है, और दिखाते हैं कि तुमने कर्म किया है, और सब दृष्टांत दिखता है हमने जो किया है। जमराज जी से कहते हैं इसके पाप पुण्य का तौल करिए। राधे तौल होता है तो कितना पाप हुआ है इसका। जमराज जी कहते हैं कि प्रभु जी 5 किलो पाप है, और पुण्य कितना है? 100 ग्राम। 5 किलो पाप में 100 ग्राम पुण्य इसने किया है। भगवान जी कहते हैं ये बताओ आप पहले पाप भोगोगे या पहले पुण्य भोगोगे? आपको धरती पर भेजा या पुण्य के लिए पहले, या पाप भोगने के लिए भेजा? जीव आत्मा कहती है नहीं प्रभु, पहले हम पाप भोगेंगे और बाद में हम पुण्य भोगेंगे। कोई बैल बनता है, कोई गाय बन जाता है, कोई गाय की तो पूजा होती है, धर्मात्मा लोग तो गाय भी नहीं बनते। पशु पक्षी भालू बंदर कीड़े मकोड़े कितनी योनियां होती हैं, तब जा करके पुण्य का फल मिलता है, और वो पुण्य का फल आप लोगों को मिला है। जो 100 ग्राम के पुण्य का फल मिला है उनको भगवान भेजते हैं कि तुम्हारा इतना पुण्य है, अच्छा महल है, अच्छा घर है, अपनी शरीर सुंदर है, पुत्र अच्छा है, वधू अच्छी आई है, बहन बेटियां सब सुंदर हैं, सब आपके हित मित्र अच्छे हैं, दौलत की कोई कमी नहीं है, पहनने की खाने की रोटी दाल चावल सब्जी तो आप खा ही रहे हैं, कभी कभी पनीर खा रहे हैं, कभी मिठाई खा रहे हैं। ये भगवान की देन है, ये आपका पुण्य है। बगैर पुण्य का आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आज जो 10 ग्राम वाला पुण्य है वो फुटपाथ पर पड़ा हुआ है, अपना रोटी मांग करके खा रहा है, उसको रोटी नहीं मिल रही है। भगवान ने भेज दिया। कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम शयनम। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, ऐसे आओगे ऐसे जाओगे। जन्म अच्छा करो, कर्म अच्छा करो। किसी महाशय ने कहा कि हम तो नहीं मानते जन्म मरण क्या होता है, मत मानो, चूल्हे में जाओ, काहे लेना जाओ। पर जन्म मरण क्यों नहीं होता है? छोटा बच्चा पैदा होता है, उसी उम्र में, उसी मुहूर्त में, उसी समय में वो पैदा होता है,
और उसका जन्म जा करके फुटपाथ पर होता है, वो उसके सोने के, और एक बच्चे का जन्म होता है जो राजा के घर में पैदा होता है, सोने के पालना में झूलता है, और उसी उम्र में, उसी टाइम पर, उसी मुहूर्त में वो बच्चा पैदा होता है, वो फुटपाथ पर होता है, जो माँ उसको डालियों में डाल करके झुलाती है अपने साड़ी के कपड़े में। उसके लोहे का भी झूला नहीं मिलता जी। अब ये बताओ, आप जन्म नहीं मानते, आप कर्म नहीं मानते पूर्व जन्म का, तो ये जो बच्चा पैदा हुआ है, इसकी क्या गलती थी? पैदा होते ही ऐसा क्यों हो गया? उसने क्या पाप किया? जो बच्चा जाकर के पालने में झूल रहा है, कितना लाड प्यार हो रहा है उसको, कितनी दाइयां हैं उनकी, कितनी पड़ोसन है, कितनी सब प्यार कर रहे हैं, और एक बालक भीख मांगने वाला के यहाँ पैदा हो जाता है। तो पूर्व जन्म का फल कर्म से जरूर है। पैदाशी बच्चे क्या पाप कर लेंगे? नहीं, हम आप पाप हैं, पापी हो सकते हैं, कुछ कर्म खराब हो सकता है, पर पैदा हुआ बच्चा ही क्या पाप कर लेता है? तो पूर्व जन्म तो है। को काहू को कर्म करना दाता, आरुचि रीति शर्म जो लिखे विधाता। ये धर्म का जो विधान है, जो जिसको जो करना होता है वो प्रभु देने वाला है, और हमारा ही कर्म हमारे पास आता है। वही चला रहे हैं, वही चला रहे हैं,
बहनें हैं, भक्त हैं, भाई हैं, कोरोना की बीमारी में इनकी ड्यूटी लगी हुई है, इनके लिए तालियां। प्रभु जी इनको लंबी उम्र दे, कभी भी कोई रोग ना आए, कभी हंसते खेलते ऐसे ही अपने ड्यूटी पर तत्पर हैं। जय श्री राधे। Thank you.